संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जहां देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है, वहीं कुछ सामाजिक संगठन के लोगों ने भी मऊ में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की जयंती को धूमधाम से मनाया। इस बीच समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने जहां भीटी स्थित डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किया, वहीं दूसरी तरफ उनके विचारों को और उनके समाज के प्रति उद्देश्य को भी समाज में विस्तार करने की बातें कही। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने भी आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनकी जयंती और उनको याद किया। इस बीच उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचार और उनके समाज के प्रति उद्देश्य हमेशा सार्थक रहेंगे और आज भी उनके विचारों को जीवंत किया जा रहा है, क्योंकि उन्होंने जो बातें 100 साल पहले कही थी वो आज भी प्रासंगिक है। किस तरह का जयंती मना रहे हैं आप? आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है जी। उन्होंने जो एक नारा दिया था कि जो दबा हुआ तबका है किसी भी समाज का, जब तक उनका प्रतिनिधित्व नहीं होगा तो समाज की अग्रणी भूमिका में नहीं आ सकता। तो और इस समय बाबा साहब की कही बातें और उनकी सोच और प्रासंगिक हो जाती है। जहाँ जब देश संविधान से नहीं चल रहा है, जहाँ न्यायपालिकाओं का कोई औचित्य नहीं रह गया है, आज बाबा साहब की कही बातें और मायने रखती हैं। और जहाँ बाबा साहब कहा करते थे कि विभिन्न जातियों का एक अपना प्रतिनिधित्व हो और जाति जिस आधार पे जिसकी जितनी संख्या हो उस आधार पे उनको अपना प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, जो वो राजनीतिक पे हो या सामाजिक पे हो या विभिन्न संस्थानों में हो। उसी बात को हम सब के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ये बखूबी इस चीज़ को बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना के आधार पर विभिन्न जातियों को उनका अपना प्रतिनिधित्व मिले। और इस सवाल पर सारे विभिन्न नेता चुप पड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, और ये देश का बड़ा सवाल है। बाबा साहब भी इसकी सोच थी। कल अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर हो गया और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बयान आया कि संविधान को नहीं माना जा रहा है। ये गलत। जी, क्या कहना चाहेंगे? अगर आप इस आधार से चीज़ों को देखना शुरू कर दें तब तो न्यायपालिका का कोई मतलब ही नहीं है। अपराधी है उसको सज़ा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। हमारा उस पर सवाल नहीं है, लेकिन न्यायपालिका को और प्रशासन को एक दायरे में रह के काम करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से प्रशासन और सरकार काम कर रही है उस आधार पर न्यायपालिका की आवश्यकता ही नहीं है देश में। तो कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बंद कर देना चाहिए। तो सरकार को ही अपना निर्णय स्वतः लेना है। ये फैसले भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रहे हैं। आज संविधान निर्माता, राष्ट्र निर्माता, महामानव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती का दिन है। वो एक ऐसे समय में एक ऐसे महामानव पैदा हुए जिनकी कही बात आज 100% सही साबित हो रही है। उन्होंने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी है कि जो इसका दूध पिएगा वो गुर्राएगा। आज आप देख लीजिए, आज के संदर्भ में सन 2023 में भी यह बात कितनी मौजू है अपने आप में, कि आज इस बात के मर्म को समझते हुए आम आदमी पार्टी ने शिक्षा फ्री करने का काम किया, शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का काम किया और अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा शिक्षा पे खर्च किया। मौजूदा सरकार की आप बात करें तो शिक्षित करने की बजाय वो अनपढ़ करना चाहते हैं, लोगों को शिक्षा से दूर करना चाहते हैं। आज विद्यालय जो विद्यालय उत्तर प्रदेश सहित देश में बंद हो गए, उनकी एक बहुत बड़ी संख्या है। शिक्षा पे बजट उनका नगण्य होता जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आज भी डॉक्टर साहब बाबा भीमराव अंबेडकर जी के विचार प्रासंगिक हैं, वे प्रासंगिक हैं, उनका संविधान प्रासंगिक है और इसकी प्रासंगिकता आगे भी बनी रहेगी। और हम आम आदमी पार्टी के लोग यह प्रण लिए हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान की रक्षा सदैव करेंगे। जो लोग इसको नष्ट करना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं, उनका हम बिना डरे, बिना हिचके, पूरी मजबूती से मुकाबला करेंगे। भले वो अपनी सरकारों के दबाव के चलते हमारे ऊपर झूठे मुकदमे लगा दें, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दें, हमें जेलों में डाल दें, लेकिन आम आदमी पार्टी
बाबा साहब भीमराव के अंबेडकर के संविधान के अनुसार इस देश को चलाने के लिए कटिबद्ध है, संकल्पबद्ध है और इस देश के दुश्मनों का, भ्रष्टाचारियों का, राष्ट्र विरोधी ताकतों का डटकर मुकाबला करने की क्षमता रखती है। यह नैतिक बल हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ही मिला है।